थैंक यू सो मच। तो आगाज़ करते हैं। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने इंडिया से, और पाकिस्तान से हमें जॉइन किया है मेजर रज़ा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक़्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम वेलकम, नमस्ते। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और चूंकि जी। दीपावली है तो आज हम श्री राम। नहीं, दिवाली की बिल्कुल। बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। मुझे तभी पता चला है कि दिवाली है। और मैं आपको सही बताऊं कि मेरा ख्याल में दिवाली जो है वो हर जगह होनी चाहिए, मतलब एक धूमधाम वाला फंक्शन है। लेकिन ये मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि भाई इतने पटाखे बजाते हुए कोई मतलब लाइक खतरा नहीं होता कि भाई कोई मसला मसाइल हो जाए या कुछ और? होता है। मैं बचपन में ना, हम लोग क्या करते थे, दीपावली जैसे आज रात को बन गई, अब हम सवेरे उठते थे और हम सारे ना जले हुए पटाखे चुनते थे, उसमें से बारूद निकालते थे और ना एक पेपर में इकट्ठा करके, और उसको मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे ही बारूद इकट्ठा करके सारे पटाखों का, और उसमें ना ऐसे ऐसे करके माचिस लगा रहा था। वो आग लगा और ये मेरी पूरी भौहें जो हैं और ये पूरा ये आई, उस समय दाढ़ी बाल तो नहीं थे, सब साफ हो गया था। तो ऐसे होते हैं, केसेस भी होते हैं, बट ठीक है, ओवरऑल इट्स अ फन टाइम। गुड गुड गुड। मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी दिवाली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस दिवाली के मौके पर एड्रेस करते हुए इंडियन आवाम को और पाकिस्तान को इस पर वार्निंग दी है। और कोई भी इवेंट हो, हम हमेशा से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच में हमेशा से पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर सुनते हैं। तो आगाज़ हम जो है वो डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप दिवाली है और दूसरे नंबर पर आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया, क्या कहेंगे आप? क्या वार्न कर दिया उन्होंने? बोला क्या है? मैं तो देखा नहीं ध्यान सर से। आपको नहीं पता? सर उन्होंने अब ऑपरेशन सिंदूर को और ये है ना, आईएनएस विक्रांत, पाकिस्तान जो है ना आईएनएस विक्रांत की एक रडार पर है, इस तरह की मतलब एक रेंज पर है, इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने पास की। अब देखिए, ये स्टेटमेंट तो दिया जाता है फॉर दी कंजम्पशन ऑफ लोकल पीपल, मोरल बूस्टिंग के लिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी साहब को तो इस बयान के लिए जान रही है, मगर उसके लिए नहीं जान रही है जब वो बिना किसी प्लान के लाहौर की धरती पे आ गए और मियाँ साहब की शादी में गए। वो आपको नहीं याद होगा क्यों आए थे? वो यही काम वाजपेयी साहब ने किया, यही काम मोदी जी ने किया। कितने हम गुड जेस्चर्स दिखाएं आप लोगों को कि आपको यकीन है। आपकी दिक्कत ये है, आप कह रहे हैं हम आपका दिल गुर्दा फाड़ के उसकी सेल्यूलर जो है वो इंक्वायरी करेंगे कि भैया आप, और पता नहीं किस बात के लिए आप हम पे वो सारा चार्ज लगाते हो जो हम पे कोई नहीं लगाता, ना हमारी सोच में है। और वो सारी चीजें आप करते हो। जैसे आप आए और आपने हमारे स्कूलों को तोड़ा, हमारे पूजा स्थलों को तोड़ा, और आपने उनके नाम रखे हैं, गजनबी, गौरी। इनकी क्या अचीवमेंट है सिवाय इसके कि इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा? उनको आपने हीरो बनाया हुआ है। और देखिए, एज लक वुड हैव इट, एज कर्मा सेज, आज आपको सबसे बड़ा दुश्मन आपका अफगानिस्तान हुआ पड़ा है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान, जो मैंने समझा कि पाकिस्तान के लोग बुरे नहीं हैं। मेजर साहब से अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चा कर रहे थे, इतनी अच्छी खुशगवार चर्चा थी कि अब तो मेजर साहब मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह लगते हैं, और मुझे इनको देख करके डॉक्टर साहब अब मतलब जब से मैं मिलना शुरू हुआ, उसके पहले तो मैं जानता ही नहीं था ना आप लोगों को, पाकिस्तानी। मजाक करो। तो और अब मतलब जब मोदी साहब गए तो हमारे अंदर गुस्सा था कि पाकिस्तानियों से दोस्ती करने क्यों चले गए, मेरे अंदर भी गुस्सा था। लेकिन जब मैंने एक दो लोगों को जाना, विवाह जी को जाना, मेजर साहब को जाना, आपके और जो यूट्यूब चैनल है उन लोगों से मिला, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आप क्या, फिर ऐसे लोग भी है जो सात रिजवी को मैं समझ गया गजवा हिंद करना है, हमें तो जीप उड़ा देना है। तो फिर आपको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपका सही रूप कौन है पाकिस्तान। मेजर रजा पाकिस्तान है या साद रिजवी और खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान है? ये दोनों तो नहीं चल सकते, क्योंकि एक है वो, भाई भारत की कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि पाकिस्तान को या इस रिलीजन को खत्म करना। हम तो कह रहे हैं कि सब सही है। तो ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन पाकिस्तान है। मेजर रजा अभी वाले पाकिस्तान है, या आपके फील्ड मार्शल जो कह रहे हैं कि जी हम तो हिंदुओं से अलग है, हमारी कौम अलग है, हमारी पहचान अलग है, हम सुपीरियर हैं, वो पाकिस्तान। और काहे के सुपीरियर?
जाके आप लंबे लेट गए पाकिस्तान वो ट्रंप के पैरों में, लंबे लेटे हुए थे जी आप। 28 मिनट की नॉन स्टॉप ईडियोलॉजी, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। आप अमेरिका को पूरे अपने समाज में पढ़ा दिया जी ये शैतान के बच्चे हैं, और उसके बाद आप वहां पे जाके मतलब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब गोद में नहीं चले गए, उसके अलावा सब क्या। वही आप भारत को देख लीजिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए भी नहीं वहां, और थैंक गॉड नहीं गए भैया, इज्जत बचा ली, वरना वो तो ऐसे ट्रीट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। मेजर साहब ने देखा होगा, ओ भाई अमेरिका, अरे यूके का है, ओ स्वीडन का है, ओ फ्रांस वाला इधर। भाई यू आर कॉलिंग हेड ऑफ द स्टेट्स लाइक वो तुम्हारे गुलाम है, और आप भी उसमें पीछे खड़े हुए थे। तो बॉटम लाइन मेरा आपसे यही कहने का है कि आप अपने आप को ठीक करें। आपके संबंध जिस दिन अपने आप से अच्छे हो जाएंगे, भारत से अपने आप अच्छे हो जाएंगे, आपके घर में शांति, समृद्धि और जिसे कह लीजिए सुशासन, तीनों आ जाएगा। आज दीपावली की शुभ बेला है, और जैसे मैंने कहा कि आपके यहाँ पे दीपावली बोलना, आज मैं देख रहा था बोले थे कि सारे हिंदुओं को दीपावली, अरे भाई पाकिस्तान का त्योहार है दीपावली। आप लोग लाहौर में रहते हैं, भगवान राम के बेटे लव के ने वो शहर को बसाया है, लव के नाम पे उनका नाम लाहौर है। आपने वहां पे इसको हिंदुओं का त्योहार कर दिया। आपको अब जैसे मैं आप कभी कभी सोचता हूँ, पाकिस्तान ये कहता है भारत हमारा नाम नहीं है। हमारे देश के कई पुराने नाम है, होदू भी हमारा नाम है, अब भारत भी हमारा नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, इंडिया भी हमारा नाम है। ये सब हमने नहीं दिए, बाहर वालों ने दिए। हिंदुस्तान हमको अरबी और फारसी बोलते थे, इंडिया हमको जो है वो यूरोपियंस बोलते थे, इंतु जो है वो हमको चाइनीज बोलते हैं, इंडिया वो जो होदू है वो हमको यहूदी बोलते हैं, खुद को हम भारतवर्ष या आर्यवर्त या जम्बूद्वीप बोलते हैं। लेकिन हमने कोई नाम कैंसिल आउट नहीं किया, आर्यवर्त भी हमारा नाम है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि हमारा नाम आर्यवर्त है, हम जम्बूद्वीप है? आपने हिस्ट्री इरेज कर दी। ये तो सोचिए ना, कौन अपनी हिस्ट्री इरेज करता है? तो बॉटम लाइन ये है कि आप लोगों को एक अच्छी समझ की जरूरत है। ईश्वर कोई भी आए, कोई ईश्वर में बुराई नहीं है, लेकिन एक समझ तो लाइए। समाज का आप निर्माण कर रहे हैं, आप थॉट प्रोसेस का निर्माण करें, बच्चों का खेल नहीं है ये। आप जब थॉट्स बनाएंगे और वो थॉट्स अगर ऐसे हों जो विनम, अगर उनके 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 जड़ों में आपने डाल दिया कि वो जहरीले हैं, वो ऐसा जहर देंगे समाज में कि आप उसकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज वही हो रहा है पाकिस्तान। आज मैं देख रहा था साद रिजवी को, कह रहे तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, तुम्हें इसका वास्ता, तुम चले जाओ। क्या हुआ? क्यों हो रहा है ऐसा? फिर मैं कह रहा हूं, सोचिए कि क्या 1947 के पहले हमारा कुछ नहीं था? क्या गौरी गजनवी के पहले हमारा कुछ नहीं था? और अगर वो हमारा था तो हम उसको स्वीकार करेंगे? क्या दीपावली हिंदुओं का त्योहार है? मैं कजाकिस्तान में था, मेजर साहब कह रहे थे कि उनको दुख है सेंट्रल एशिया नहीं गया। मैं मेजर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आइए कजाकिस्तान। हमारा तो वीजा ऑन अराइवल है, आपका मुझे नहीं पता, शायद नहीं है। कजाकिस्तान में मैं गया, मैंने 1 साल पढ़ाया वहां पे, डेमोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, उसको खोला गया वहां पे। मुझे ईद, और 85% जनता जो है मुसलमान है, ईद और बकरीद की छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। ईद की और बकरीद की कोई सेलिब्रेशन कॉलेज में नहीं हुई। नवरोज का 3 दिन का सेलिब्रेशन हुआ, और मुझे आज तक याद है, उस समय मुझे एक बार रिवाज जी ने कहा था कि सर आप इंटरव्यू दे दीजिए। मुझे फोन किया इन्होंने, मैंने कहा मैं बाहर हूँ, नवरोज सेलिब्रेट कर रहा हूँ अफगानिस्तान में, अरे कजाकिस्तान में। और मुझे आज भी याद है, एक बैंड आया हुआ था, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम अलमाटी, एंड ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज वर डांसिंग टू द ट्यून। और मैंने ये माहौल देखा, मैंने लोगों से पूछा ये क्या है? वो अपने पुराने कजाक को मैंने देखा, वो 6.5 फुट के कुछ कजाक होते हैं, वो आए हुए थे वॉरियर के। मैं कुछ फोटोज भी होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने उन कजाक से बोला, उस एक कजाक लड़की ने जो जवाब दिया, मैं कहा दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। मैंने कहा यार ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे पुराने, और ये तो नवरोज तो मुसलमानों का त्योहार नहीं है, तो इस्लामिक लैंड है। उसने कहा ना ना ना, ये कजाक लैंड है, यहाँ के लोग मुसलमान हैं, हमारी हिस्ट्री इस्लामी नहीं है। ये डिस्टिंक्शन, ये क्लैरिटी तो उनको नवरोज मनाने से नहीं रोकती, वरना वो भी आपकी तरह ट्वीट कर रहे होते सारे, उनको पारसियों को जो नवरोज मनाते हैं उनको शुभकामनाएं। क्या आपने ईद स्वीकार कर ली तो दीपावली आपका त्योहार? आपके बाप दादा दीपावली नहीं मनाते थे? कैसे हो जाएगा? तो मेरा आपसे ये कहना है कि असिमिलेट करें, सीखें,
और कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता तो नहीं होती ना। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री हजारों साल की है तो आप अपने आप को भारत नहीं कहेंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। पाकिस्तान अपना पुराना नाम नहीं रखेगा। पाकिस्तान की नदियों के वर्णन जो हैं जिन किताबों में मिलता है, आप उन किताबों को आग लगा देंगे। खिलजी आग लगाए तो समझ में आता है वो बाहर से आया था, आप अपनी किताबों पे आग लगा रहे हो। बताइए ना, आप जिस किताबों को पढ़ते हो उसमें सतलज, रावी और वहां के राजाओं का वर्णन मिलता है। मैं आपको दे रहा हूं, जाकर के पढ़िए किताबें, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, उसमें आपके राजाओं का, आपके टेरिटरीज का, सबका वर्णन है। कौन पहाड़ होते हैं उनका भी वर्णन है। वो हिस्ट्री आपकी नहीं है जी। और मैं एक बात कहूंगा, मुझे मेजर साहब ने बड़ा अच्छा कहा था, एक प्रश्न पूछा था, मैं उस प्रश्न को सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा कि क्या भारत को धर्म का अहंकार नहीं है, पिछली बार के मन चर्चा में। देखिए, दो तरह के अहंकार है, एक व्यक्ति को धर्म का अहंकार होना और एक धर्म को स्वयं का अहंकार होना। डॉक्टर साहब जरा इसको उर्दू में भी कीजिएगा। उर्दू में मेरे कहने का, आप हमारी आपकी चर्चा होती है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। आपने कहा कि क्या इंडिया में धर्म का अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, अपने मजहब का घमंड नहीं है। देखिए, मैंने बार बार कहा कि एक तो धर्म और मजहब कंपैरेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे राष्ट्र नेशन नहीं है, नेशन होमोजीनियस है, राष्ट्र इनहेरेंटली प्लूरल है। राष्ट्र का अगर सही ट्रांसलिटरेशन करना भी है तो वो इंग्लिश में बनता है कॉमनवेल्थ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंडियन कॉमनवेल्थ। कई लोग कहते हैं अरे जी हिंदुओं का तो एक देश है, हम तो दुनिया में हैं कितने। देखिए, जब आप हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू कोई वंशावली नहीं है, कोई हेरिडिटरी नहीं है, किसी एक इंसान की उम्मत नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी से बंधने वाले लोगों का समूह है, ग्रुप है, झुंड है, गिरोह है, कौम है, आप ऐसे कह लें। तो पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप धर्म को अपना अहंकार अगर हो जाए कि मैं ही धर्म हूं, सब गलत है। तो हमारे ये जो, जब मैं उसको पढ़ने लगा, मैंने कहा कि ये बात तो सही है, अगर मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा हूं खुद को भी देखो। तो जब मैंने ये देखा कि जब मेरे धर्म ने मुझे क्या सिखाया, और मेरा धर्म नहीं है वो धर्म का धर्म है, वो अभिषेक मिश्रा का नहीं है। वो कहता है एकम सत बहुधा विप्रहा बदंती। सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। कहां अहंकार है इसमें? अहंकार तब हो जाता, धर्म को धर्म का अहंकार। एक तो कि मैं जी ब्राह्मण हूं, मुझे इसका अहंकार हो जाए, वो होता है यहां पे। आपकी बात सच है, यहां पे ऐसे मूर्ख भी हैं जो कास्ट को लेके अहंकार होते हैं। तो मैं वहां पे आपकी बात को कंसीड करूंगा कि है ऐसे अहंकारी लोग, मगर क्या धर्म को अहंकार है अपने होने का? नहीं। जो कह रहा है अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी तेरा मेरा करने वाले लोग छोटी मानसिकता के होते हैं, विशाल हृदय के लोग समस्त वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये सारी प्लूरैलिटीज को जन्म देता है। इसलिए ये धर्म प्लूरैलिटी को जन्म देता है, माइनॉरिटी को जन्म नहीं देता। और वेस्ट और ईस्ट ने, चूंकि इनकी आइडियोलॉजी में ये था कि इन्होंने हमें झूठा साबित करना था, माइथोलॉजी वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। मैं बस 2 मिनट और लूंगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं जीतने के लिए नहीं बता रहा, मैं इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि मुझे ईश्वर ने और अल्लाह ने क्षमता दी है। आप एक कॉन्सेप्ट को जब आप समाज पे लागू करना चाहते हैं ना, उससे एक समाज की रचना करना चाहते हैं ना, तो पहले कॉन्सेप्ट का स्वयं का समझना। मैं क्लास लेने जाऊं और मुझे जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं मैं खुद ही नहीं जानता उस कॉन्सेप्ट को, तो मैं बच्चों को कंफ्यूज करूंगा या तो गलत बता के आऊंगा। आई एम वेरी क्लियर एंड कंसेप्चुअली सॉलिड, तो फिर मैं गलतियां नहीं करता। तो मैं आपसे बस वही कहूंगा कि आपका प्रश्न बहुत उचित था और बहुत वाजिब कि क्या हिंदुस्तान की समझ नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लीजिए मेजर साहब, यहाँ जैन रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, यहूदी रहते हैं। यहूदी जो अपना नेशन कभी नहीं चेंज करते, वो दुनिया में गए, कोई यहूदी नहीं कहेगा कि हम जूइश जर्मन हैं, हम ये हैं, वो कहता है हम सिर्फ जूइश है। लेकिन हिंदुस्तान का यहूदी कहता है हम हिंदूज हैं। मैं जब इजराइल में था तो मैं एक कम्युनिटी से मिला, वो उन्होंने अपने आप को प्राउडली इंडियन जूस लिखा हुआ है। वो सारे मराठी आते थे, मराठी चूंकि बंबई वाले जूस थे, वो अपनी इंडियन हेरिटेज को भी प्रिजर्व करते थे। यही इंडियन खास बात है कि जो जुडाइज्म जैसा इम्पेनिट्रेटिव
जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको भी ये पेनिट्रेट कर गया और अपनी जो खान पान रहन सहन उससे प्रभावित किया। अच्छा। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे जो बंगाल के, आई एम सॉरी टू से बट ये लास्ट सेंटेंस है, जो बांग्लादेश वॉर में जनरल JFR जैकब थे, वो एक यहूदी थे। जिसने साइन करवाया जाकर के अंत में वो एक सिख था, अगर आप रिलीजन की बात करें। मगर मैं रिलीजन को, मुझे धेले भर का फर्क नहीं पड़ता, आप मुसलमान हो जूस हो, आप सिर्फ इस मिट्टी को प्यार कीजिए और अपने धर्म को अच्छे से मनाइए, कोई रोक नहीं है। मगर ये मिट्टी, यही हमारी फाइनल पहचान है, इसी में से आए हैं, इसी में चले जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इंडिया। सॉरी, मैं अच्छा, बहुत कहना चाहता हूँ। मेजर साहब की जानिब बढ़ते हैं। मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान को वार्न कर दिया है। कभी उनके जो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से कोई वार्निंग आती है, तो कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से वार्निंग आती है। क्या कहना चाहेंगे सर, कि क्यों कभी तो INS विक्रांत का ज़िक्र होता है और कभी ब्रह्मोस मिसाइल का, कि पाकिस्तान की एक रेंज, यानी कि पाकिस्तान को उनसे वो तबाह कर सकते हैं INS विक्रांत से। क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े दिनों के बाद मुझे फिर पता चला कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ। तो मतलब मैं भूल गया था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब ने, चाहे लॉ के डॉक्टर हो, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिला दिया। दूसरा कि मुझे एक और भी बड़ी खुशी है, और वो ये है कि क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह होता है ना कि एक रिश्तेदार चला जाए 10-12 साल के लिए किसी और देश में, और वो 12 साल के बाद आए ना, तो क्या कहते हैं उसको उसको पता चला कि ये उधर ही है जिधर मैं छोड़ गया था, ये वही वैसे कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे दूसरी बड़ी खुशी ये है कि इसका मतलब मैंने कुछ भी मिस आउट नहीं किया। अभी भी राजनाथ सिंह, मोदी साहब, हाफिज साहब, मतलब ये सारा कुछ चल रहा है। और तीसरा कि मैं ये समझता हूँ रिबाहा के आपको भी ट्रिब्यूट देना चाहिए कि अच्छे भले मुस्कुराते अंदाज में शुरू होने वाले प्रोग्राम में, कि जो दिवाली से हुआ था, तो सगी रिश्तेदार की तरह तुमने बीच में, मतलब आपने बीच में ऐसा कोई दर्दनाक सोज और ऐसी कोई वो डाली है कि जैसे पता नहीं कल सुबह जो है ना कुछ होने वाला है कि जिसके ऊपर हमला। तो तीनों बातों पे आप दोनों को शाबाश। लेकिन देखिए जी, मैं सीधी सी बात करूं कि जो दिल की बात करूं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक इन बहसों को सुनो ही नहीं। मतलब बड़ी माजरत रिबाहा कि मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको सुनो ही नहीं। जैसे ये बहस शुरू होना तो कहो कि वो फुप्पो की कॉल आ गई है, मैं जा रहा हूं, मजीद का फोन आ गया है, वो धर्मेंद्र ने बुला लिया है, वो अशोक जो है वो नीचे गली में गिर पड़ा है, भाग जाओ उस कमरे से, को गीता आ गई है, शुमाइला आ गई है, जो मर्जी आपने कहना है कहे, और जनाब भाग जाए। तो देखें, हमारी तो उम्र इसी में गुजरी है ना। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक आप सबको चाहिए कि नए रास्ते देखें। हाँ, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा अपनी तरफ से। वो ये करूंगा कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए उतना ही नियर एंड डियर है कि जितना था, लेकिन अफगानिस्तान में एक ग्रुप है कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती पे हमला करता है, वो बोन ऑफ कंटेंशन है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने अभी अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि भाई आर या पार जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये है कि इसको वो तालिबान है कि जिसको या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो एक इशू है। बाकी ये जो इन्होंने बात की ट्रंप साहब की, इन्होंने बात की नरेंद्र मोदी साहब की, राजनाथ सिंह साहब का नाम लिया, तो एक और ये मेरा ज्ञान है डॉक्टर साहब, छोटा सा, जो मैं चाहता हूं कि आपके ऑडियंस को दूं। भैया ये मेरे आपके लिए नहीं बोलते, ये अपने लिए बोलते हैं, और ऐसा मिर्ची मिसाला हर टाइम पे तैयार रखते हैं कि जिसको वो लगाएं और उसके बाद वो मतलब जो है ना सारे उसी पे लग जाएं, और ये खुद जाके चैन की नींद सो जाते हैं। और इनके और बहुत सारे काम हैं जिसमें ये बिजी हो जाते हैं।
लेकिन इनके एडवाइजर, मुझे लगता है कि इनके एडवाइजर्स, इनके लोग वो काम कहते हैं सर ये फुलझड़ी छोड़ देना बस 2-3 मिनट की, IAS विक्रांत की डाल दें, फिर ये मेजर रजा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, ये सारे पागलों की तरह लगे रहेंगे, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, पूरा पाकिस्तान दायरे में है, दायरे से बस हम यही करते कराते थक हार के सो जाएंगे, दिमाग खपाएंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट्स इसलिए होती है। तो इसलिए बड़ी माजरत रिबाहा, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक मैं तो उस तरफ फंसा हुआ हूं कि वो डॉक्टर साहब ने पिछली दफा कहा था, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका वो लिंक मुझे मिला था, लेकिन उसके ऊपर भी मैं अर्ज कर दूं कि मैंने उस लिंक को खोलने के बाद मैं उस यूट्यूब वीडियो के ऊपर गया और मैं बड़ी तैयारी के साथ मैंने कॉफी शॉफी पकड़ी हुई एक अच्छे फौजी की तरह कि यार मैंने कुछ सुनना है, बड़ी जबरदस्त चीज है जो डॉक्टर साहब ने भेजी है, और मैंने वो सुनना शुरू किया। लेकिन उसके शुरू में कोई ऐसे धांसू किस्म के उसने डायलॉग फेंके कि मैं एक फौजी हूं, तो मुझे तो फिर वो ना नींद ही आ गई। मैंने कहा यार ये मैं डॉक्टर साहब से पहले समझूंगा कि इसको सुनना किस तरीके से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि उस लिंक के बाद आप एक छोटा सा वॉइस नोट या हेल्पिंग नोट या जिसको आप कहते हैं कि जी, ताकि मैं थोड़ा सा समझ जाऊं कि इसमें मैं हासिल क्या करूंगा, तो वो जरूरी है। वरना मेरे जैसा फौजी जो है वो इतनी सीरियस बातचीत, और जिस तरह मैं हूं, मैं तो सीरियस बातचीत, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की है ये रिबाहा के चैनल पे आके, सब पे आके मैंने बड़ा गलत में आपका ऐसा तो हम दे, फिर मैंने कहा यार उस्ताद ये मतलब मैं इसमें क्या मैं कर रहा हूं, मतलब व्हाट एम आई अचीविंग। तो यस, आपके ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट ये जरूर होगी कि मैं ये समझना चाहता हूं कि वो कौन सी जगह है कि जहां पे हम मिलते हैं। छोड़े मोदी साहब को, छोड़े ये आर्मी चीफ्स को, छोड़े बाकी सारे लोगों को, लेकिन आम लोगों की मैं बात करना चाहता हूं कि वो कौन सी जगह है कि जहां पे हम मिलते हैं। अब जिस तरह इंडिया में दिवाली का त्यौहार हो रहा है, तो और डॉक्टर साहब ने फिर मिसाल दी नौरोज की, तो मैं अपनी समझ के मुताबिक जो मुझे पता है मैं थोड़ा सा बता दूं। डॉक्टर साहब, जब तक ये अफगानिस्तान की वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी कि जिसमें रशिया पाकिस्तान की तरफ आया और यहां पे एक माहौल बनाया गया जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब अभी लाउड एंड क्लियर कहते हैं कि यस इट वाज अ ब्लेटेंट मिस्टेक, वी शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड। ठीक, अब ये अलहदा बहस है कि जी उस टाइम पे क्यों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्यों गए, वो छोड़िए, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरी समझ के मुताबिक तमाम जगह पे लोग एक जैसे होते हैं। तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान में ये नौरोज के फेस्टिवल, मैंने खुद नौरोज का फेस्टिवल देखा हुआ है। पाकिस्तान में मेले हुआ करते थे जहां पे ये कबड्डी, घोड़ों की दौड़, मतलब वो जो सारे टिपिकल आपको इंडिया में मेले नजर आते हैं, वहां पे सारे वो जादूगरी, वो जो बीन बजा के सांप का, और वो जो इवन वेस्ट भी इंडिया का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जिक्र करता है, तो उसके अंदर एक बंदे ने पगड़ी पहनी हुई है और बीन बजाता है और सांप ऐसे डांस करता है और कोबरा डांस करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है कि भाई ये तो कोबरे काबू कर लेते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं और क्या ये करते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सारी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन जब ये जंगें आती हैं, और स्पेशली वो जंगें आती हैं कि जिस तरह की जंग अभी यूक्रेन में जारी है, तो डॉक्टर साहब यूक्रेन में तो 14-15 लाख यंग लोग मारे गए हैं। मतलब इट्स अनबिलीवेबल मेरे हिसाब से कि जी अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, उसको सपोर्ट किया, चाहे अमेरिका के कहने पे जो भी आप उसकी थ्योरी बनाएं, लेकिन वहां पे इतना कैजुअलिटी रेट नहीं था कि जितना कैजुअलिटी रेट यूक्रेन बर्दाश्त कर रहा है, और वो उसके ऊपर कायम दायम है। लेकिन मे भी उसकी वजह यह हो कि यूक्रेन की अपनी जमीन के ऊपर यह हुआ है, तो शायद पाकिस्तान की जमीन के ऊपर भी ये हुआ होता तो पाकिस्तान भी इसी तरह करता। लेकिन मैं आपकी सिर्फ तवज्जो ये दिलाना चाहता हूं कि जो जंगें होती हैं वो हर चीज को तबाह कर देती हैं। मैं यमन की जंग पे एक कमेंट सुन रहा था और मैं दंग रह गया कि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, अपनी थोड़ी सी हैसियत के अंदर वॉर को समझने की एक मतलब मेरे पास एक सर्टिफिकेट है कि जी चूंकि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो ये दिलाऊंगा कि अल जजीरा के ऊपर खातून ने सवाल पूछा और आगे जो यमनी था उसने कहा कि मैडम आपको इदराक भी है, डू यू इवन रियलाइज के व्हाट वॉर इज। उसने कहा हमारे पास लिमिटेड राशन रह गया है, और उसने कहा मेरे पास चॉइसेस देखें क्या है। एक मेरा बूढ़ा बाप है कि जिसकी उम्र 80 इयर्स है कि उसको फूड की नीड है, उसको दूं। उसने कहा एक मेरा जवान भाई है कि जो जंग लड़ रहा है कि मैं उसको वो फूड दूं,
या उसने कहा कि जी मेरा एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, मैं उसको वो फूड दूं। तो उसने कहा हाउ डू यू डिसाइड दिस क्राइसिस, कि मैंने फूड इस टाइम पे किसको देनी है? अगर मैं उस ओल्ड मैन को दूं तो इट इज वेस्टेड, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। अगर उस यंग बच्चे को दूं तो अगेन डर ये है कि इट इज वेस्टेड, क्योंकि वो लड़ तो नहीं सकेगा, वो मारा जाएगा अगर ये सोल्जर नहीं लड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि वॉर के बड़े चैलेंजेस होते हैं। वॉर की इंडिया पाकिस्तान में ये खराब आदत पड़ गई है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को ललकारना, रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये कहना कि जी, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस टाइम पे डॉक्टर साहब एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालिए, आप देखिए almost 70% of Pakistan and almost 70% of India is under a thick purple smog कह लें, उसको स्मोक स्क्रीन कह लें, उसको आई डोंट नो जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कह लें। और जैसे ही अक्टूबर आता है तो वो कि जी वो वायरल है, वो जो है ना ये ब्लॉक नोज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन आप देखें आपकी फैमिली में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कोई खांस रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है कुछ, और इसका ना इंडिया जिम्मेदार है, इतना बड़ा वो इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है कि उन्होंने ये पोल्यूशन पैदा की है, ना पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और वो ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद, मेरा ख्याल में तो ऑलरेडी वी आर देयर, कि आपके पास सर्दियों में चॉइस होगी कि चोक हो जाएं बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्मॉग, और गर्मियों में चॉइस ये होगी कि फ्राई हो जाएं, कुक हो जाएं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स जो आ रहे हैं हमारे ये हिमालयस के ऊपर और ये सारा कुछ। तो मैं ये कहता हूं कि ये ठीक है सारी बातें जो रिबाह आप कर रही हैं, लेकिन कौन फिर ये सोचेगा कि यार कहां हम मिलते कहां पे हैं? मतलब मेरा डॉक्टर साहब तो एक अजीम आदमी है ना, कि वो अगर उनको कोई अच्छा सवाल मिले तो वो उसके ऊपर सोच में पड़ जाते हैं। तो वो तो कहां हम मिलते हैं? हम कबड्डी पे मिलते हैं, हम वो नहीं खेलते। इंडिया में भी पागल हैं क्रिकेट के पीछे, यहां पे भी पागल हैं क्रिकेट के पीछे। तो क्या वहां पे नहीं हम दोनों एक दूसरे के अपने बुनियादी कल्चर को रद्द करने के चक्कर में? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे मसाइल ये थे कि कॉलोनाइजेशन के बाद एक दोबारा से लोग वापस आए अपने अपने उसके ऊपर। दूसरा, ये ट्रू है डॉक्टर साहब की बात कि पाकिस्तान अपनी शनाख्त तलाश कर रहा था। पाकिस्तान वाज ऑन अ जर्नी, क्योंकि एक नया कंट्री बन गया ना। मेरा ख्याल में उनको अब देखे ना, एक नई थ्योरी निकल आई है कि चर्चिल जिना के साथ मिला हुआ था, दोनों ने मिलकर ना सिगार शिगार पी के, तो उन्होंने कहा कि जी हमने बनाना ही बनाना है। तो देखिए जो भी डाले, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस सबको डिसमिस करें। मुझे ये समझाएं। अब मैं ये इंडियन खाने खाता हूं तो बड़ा मजा आता है, मतलब बड़ा चस्का पड़ जाता है। 2 दिन पाकिस्तानी खा लो तो 2 दिन इंडियन खाने का दिल करता है। फिर वहां पे इंडियन खड़े में हो तो उनके साथ गप्पे मारने का दिल करता है, फिर शरारत करने का दिल करता है। मैं ये कड़क चाय दुबई में, कतर में कहीं पे वो जाऊं तो मैं उससे कहता हूं कि देख ले भाई, अच्छी चाय बनाई जिस तरह बाकियों के दे रहा है, मैं तो पाकिस्तानी हूं। वो क्या लगाता है, कहते तुम्हें बढ़िया देगा। मैं कहता नहीं ना, मुझे शक है तुम लोग बढ़िया नहीं देगा। वो मोदी साहब ने कहा है कि जो है ना पाकिस्तानियों को, और जगह छोड़ो मोदी साहब को, तो वहां पे है छोड़ो मोदी साहब को, वहां पे है डायरेक्ट कनेक्शन। तो यहां पे क्यों नहीं है? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी वो भाई क्यों, ठीक है कि वो एक अपनी जगह पे तकरार है, लेकिन यह कि कहीं तो हम मिलते हैं ना। वो कौन सी जगह है कि जहां पे हम मिलते हैं? और दूसरा मुझे बताएं तो सही ना कि आप जिधर मर्जी है चले जाएं, तो वो कहते हैं कि जी इंडियन, और फिर हम खड़े होते हैं नहीं यार पाकिस्तानी। वो कहता है ओके, और पाकिस्तानी को देखेगा, वो इंडियन को देखेगा तो वो कहेगा पाकिस्तानी। वो कहेगा नहीं नहीं यार इंडियन, क्योंकि उनको भी पता है कि इन दोनों को छेड़ा जा सकता है इस बात के ऊपर। लेकिन इससे भी आगे आऊं डॉक्टर साहब, क्यों साद रिजवी या इस तरह के जो हलचल वाले मौलवी हैं या जो जो बातें करते हैं वही सुनाई देते हैं? आप मानेंगे इस बात को कि कल को, या तो मेरा एल्गोरिदम के बेहतर है कि टिकटॉक पे मैं एक आलिम को सुन रहा था, वो अचानक आ गए, तो वो ये कह रहे थे कि उम्मत का मतलब उम्मत था, उम्मत मुस्लिमा में ये जो सेकंड वर्ड है मुस्लिमा, ये बाद में लगा। और उन्होंने कहा उम्मत का मतलब मुस्लिम भी था, उसका मतलब यहूदी भी था, उसका मतलब हिंदू भी था, उसका मतलब सब कुछ था। तो बहरहाल ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कितनी पोल्यूशन है कि मेरा गला जो है वो गया। लेकिन मेरी इस्तदा ये है कि यार ढूंढना चाहिए
ये जो लिखते हैं, अब देखे ना, इन्होंने लिखा कि मेजर तेरे दादा का नाम रामलाल था, तो मतलब मैं तो एग्री कर गया हूं कि यस बिल्कुल था। और इसमें कोई घबराहट वाली बात क्या है? मतलब वो जो रामलाल था, क्या वो बहादुर आदमी नहीं था, या वो एक अच्छा आदमी नहीं था, या मेरा ये ब्लड अगर इंडिया का है, मेरे ख्याल में तो ये बड़े फख्र की बात है। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप ये वर्ल्ड का शेड कार्ड देखें तो एक तरफ बिल्कुल व्हाइट है और बाहर एक तरफ बिल्कुल डार्क है। अब ब्लैक कहना पता नहीं जुर्म बन गया है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल डार्क है, एक तरफ बिल्कुल व्हाइट है। और मैंने ये देखा है कि जो व्हाइट है वो बड़े ट्रांजैक्शनल है, इमोशंस में बहुत कम है, बड़े सर्द हैं, बड़ी बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं कि बड़े प्रैग्मेटिक हैं, मतलब सोच समझ के फैसला करते हैं। आप बिल्कुल डार्क की तरफ चले जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि जी बहुत ज्यादा इमोशन है, हर एक भाई है और कोई भी भाई नहीं है, और मतलब कहेगा कि तू मुझे मिल गया, मैं तो 50 साल से बैठा हुआ था कि तू मुझे मिलेगा तो बस यहां से मेरी जिंदगी शुरू होगी, और बिल्कुल झूठ बोल रहा होगा, मतलब वो कर रहा होगा, लेकिन बड़े इमोशनल है। तो लेकिन बड़े डम भी हैं, प्रैग्मेटिक नहीं है, मतलब सोच समझ के फैसला नहीं करते। तो इस वर्ल्ड के शेड कार्ड में, और कहीं ज्यादती ना हो जाए तो व्हाइट से आगे येलो भी है, लेकिन इसमें ज्यादती ना हो जाए तो आप देखें तो सही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मोस्ट ब्यूटीफुल शेड कार्ड है, मोस्ट ब्यूटीफुल, कि जो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है। तो ब्राउन कहते हैं वो हमें डार्क स्किन कहते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं लवली स्किन, क्योंकि उन्होंने सारे वो करके ना उन्होंने निकाला है आपका जो इंडियन सोल्जर था पार्टीशन से पहले, वो बर्मा में भी लड़ा है जहां पे शदीद गर्मी और ह्यूमिडिटी थी, और दूसरी बात वो यूरोप में जाके भी लड़ा है और आउटस्टैंडिंग लड़ा है। -40 से लेके मतलब +60 तक जो है ना, उसने हर जगह के ऊपर लड़ाई की, और ऐसी एडेप्टेबिलिटी थी कि उधर भी सज गए और इधर भी सज गए। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर मैं ऊपर से आसमान से नीचे देख रहा हूँ तो मैं कहूंगा ये बेवकूफ लगे हुए किस बात के ऊपर बहस करने। और फिर बड़ी माजरत डॉक्टर साहब आपको नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी अदाओं के साथ के सुनो तुम, और नहीं तुम सुनो, और मतलब ये वो सब मैं क्या कहूं। तो इसमें मुझे अच्छा लगता है कि जब डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि देख मेजर तू पागल है, तेरा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिधर भी जाता हूं मेरे घर वाले भी ये कहते हैं दोस्त भी ये कहते हैं, जिधर मैं अगले दिन वो डॉक्टर साहब मैं दुकान पे गया तो उसने कहा कि नहीं नहीं आपकी गलती है। मैंने कहा यार बस मैं क्या करूं, मैं जिधर भी जाता हूं वो कहते हैं कि तेरी गलती है। तो बाद में वो हंसना शुरू हो गया, उसने कहा नहीं आप बैठे हैं गप लगाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम भी पागल हो? उसने कहा मैं भी पागल। तो मुझे तो इस तरह की बातें सुनाई देती हैं, आई नो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब डॉक्टर साहब मुझे आके ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं कि देख मेजर तू पागल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा इस टॉपिक से हटकर थोड़ा आपसे सवाल है। क्या इंडिया में महात्मा गांधी जी पर थीसिस करना अलाउ है? किसी पे कर रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है? तो आपकी चॉइस है। सर मेजर साहब, पाकिस्तान में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पर थीसिस करना अलाउ नहीं है। ये क्या बात है? मैं वैसे एक बात बताऊं रिबा, हम्म। यहाँ तो इस पे तुम्हें ढेरों नोट मिलते हैं ना, फिर तो टिका के करो ये काम, ठीक है? इतना इस पे गुलगुला करो, इतना शोर मचाओ कि भाई पूरे पाकिस्तान में वायरल हो जाए कि भाई कायदे आजम मर गया, बेचारा गायब हो गया, उसको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर जी मतलब फिर गिव इट योर फुल स्ट्रेंथ, मतलब जो ना फिर दुश्मन पे, जिस तरह वो एक फौजी से मैंने पूछा ना कि अगर दुश्मन आ गया तो क्या करोगे, उसने कहा सर मैं फायर करूंगा। तो मैंने कहा तुम्हें पता क्या चलेगा कि वो किधर से है? तो बस फौजी की इतनी ही आईक्यू होती है कि फर्स्ट क्वेश्चन का वो जवाब दे देता है, लेकिन आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे ना कि फायर किधर करना है, वहां पे उसका जवाब खत्म हो जाता है। तो उसने फिर अच्छे फौजी की तरह बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा सर अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। ठीक है, तो तुम भी रिवाह फिर अंधाधुंध फायरिंग करो ना, फिर घबरा मत बचा के क्यों कर रही हो, फिर खोल के करो ताकि इसके ऊपर इंडिया पूरा खड़ा हो जाए, मोदी साहब इसको डिस्कस करें, राजनाथ सिंह साहब, फिर उसके बाद जयशंकर साहब, इधर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ जाए कि यार रिबाह ने गलत बात कर दी है, वो ऐसे नहीं था, वो क्लॉज मिस टाइपिंग, या तो फिर इस तरह करो।
तो मैं आई डोंट नो, लेकिन मेरी तो वो है कि भाई या तो करो तो फिर धाड़ो। देखो ना ये हलचल वाले बयान, आप क्या समझती हैं कि उनको नहीं पता हकीकत है, लेकिन वो चुन के, उनको मैं सलाम करता हूं कि वो ऐसा हलचल वाला बयान देते हैं ना कि वो डॉक्टर साहब क्या था वो जो आप डॉक्टर जाकिर नाइक का अक्सर जिक्र करते हैं, वो हलचल वाले बयान का, वो 20 मिनट खातून को लगातार देखा तो हाँ हाँ हाँ, देखे ना क्या कमाल की मतलब लाए हैं, ना मीर तकी मीर ला सके ना गालिब ला सके, मतलब जो सारा सारा दिन औरत के हुस्न के ऊपर, आंखों की खूबसूरती के ऊपर, गैसू के ऊपर, मतलब कलाई के ऊपर लिखते रहे, वो ऐसी हलचल वाली वो नहीं ला सके जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कर दिया 20 मिनट। ठीक है, मेरा ख्याल में उसमें मजीद बेहतर करते तो कहते हैं कि जी 19 मिनट 59वें सेकंड में जो उसका 1000वां हिस्सा आता है उसमें गेम पलट जाती है। तो बस मैं कहता हूँ कमाल हो जाता है। यहाँ 36 मिनट हो रखे हैं, अब हलचल की बारी आने वाली। खैर देखें, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं इसके पहले मेजर साहब ने कुछ बातें कही कि आपने मुझे पागल कहा। मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है पागल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है पाकिस्तान। उसने जो कसाब आया वो पाकिस्तान है, उसको हम कैसे ट्रीट करें हमें तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी तो जाने जा रही है। और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि मेजर साहब चूंकि ये एडमिट ही कर रहे हैं कि मेरी आईक्यू कम है, तो इससे क्या बोलूं, पाकिस्तान कुछ नहीं है, मगर पाकिस्तान बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने एक सेलेक्टिव हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री बनाई है। वो हिस्ट्री ये कहते हैं जंगों ने हमें ऐसा बना दिया। मैंने पिछली बार कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, जंग रशिया ने भी फेस की है, जंग जापानीज ने भी फेस की है, और इन दोनों से ज्यादा जंग हमने फेस की है 1000 साल से। हम नहीं वैसे बने, हमें तो वैसा नहीं बनना गया। तो जंगों की तो इसमें दोष नहीं है। यहां तो लड़कियों ने जौहर कर दिया था कि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। दुनिया को आप वॉर के आदमी हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ये सब पढ़ाते हैं ये स्विस वाले। दुनिया में भारतवर्ष ऐसा एक देश था जहां पे नियम होते थे वार के भी, कि यदि बिगुल बज गया, शाम हो गई, हथियार रख दो। अब आप दोस्तों की तरह बात करोगे, आप एक दूसरे की भलाई कर सकते हो, एक दूसरे को पट्टी कर सकते हो। इसके लिए हमें किसी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या जेनेवा कन्वेंशन की आवश्यकता नहीं थी। तो मुझे तो ये बताइए कौन है पाकिस्तान? मेजर रजा, who sounds absolutely music to the ear, absolutely music, but साद रिजवी कौन है? फिर आसिम मुनीर कौन है? फिर कसाब कौन है? फिर हाफिज सईद कौन है? फिर आपने जब अपने यहाँ गेस्ट बुलाए, किसको बुलाया है भारत से? कोई जाकिर नायक को नहीं बुलाता, उसको आपने स्टेट गेस्ट बनाया। तो ये हमारी गलती है कि वो जाके वो बयान दे रहा है हलचल के। आपने इसरो के चीफ को बुला सकते थे, आप नासा के चीफ को बुला सकते थे, आपने एक सेलेक्टिव चॉइस की, आपने उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया, और प्रधानमंत्री मोदी आ गए तो हाय तौबा हो गया था। तो कौन है पाकिस्तान भाई? हाफिज सईद जो कहता है वो मोदी, मैं बताऊंगा तुझे जंग क्या होती है, हम कासिम की औलाद हैं, मोदी मैं तुझे दिखाऊंगा क्या होती है जंग, और सुर्ख हो जाएंगी नदियां और ये, और खुरासान से फौजें उठेंगी और गजवा हिंद होगा। कौन है पाकिस्तान? आपके साथ रिजवी का भी का स्टेटमेंट मैं सुना दूं, तो आपने खड़ा किया टीएलपी। टीएलपी कोई मामूली चीज नहीं है, पाकिस्तान के घरों में उसका होल्ड है। कौन है पाकिस्तान? जवाब दूं? अच्छा डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि आप बात में फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन छोटा सा जवाब देता हूं। ये सब पाकिस्तान है सर, इसमें कुछ भी माइनस नहीं है, कुछ भी प्लस नहीं है, यही सब पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो ये दिलाना चाहता हूं कि देखें जी, आप वो एक तरफ तो बात करते हैं ना हाफिज सईद की, ये साद रिजवी की, ये तो आप ये कह लें कि जी नॉइज है कि जो नीचे लेवल की है। टीएलपी आप ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो एजेंसियों ने उसको सपोर्ट किया व्हाटएवर, लेकिन प्लीज ये याद रखिएगा कि टीएलपी के जो फाउंडर थे या जो मेन जो उनके वो थे, खादिम हुसैन रिजवी साहब, ही वाज एन आउटस्टैंडिंग स्पीकर, एंड मतलब व्हाटएवर ही सेड, इट एकोड विद लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को। मैं खुद खादिम रिजवी साहब का
कम से कम जितनी उनकी बातचीत है, सब कुछ है, मैं उसको सुनता था, और इसलिए भी सुनता था कि जनाब वो ठेठ पंजाबी में बात करते थे। मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है डॉक्टर साहब, हम तो इतनी इससे बात ही नहीं करते, हम तो बड़ी डाढ़ी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। ये लाहौर वाले भी हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे ये फ्रेंच है। तो मतलब हम, क्योंकि खारा पानी है, मतलब इसलिए लोग बड़े सख्त जान है वहां पे। लेकिन साथ आप जो बात करते हैं ना कि आसिम मुनीर साहब की, तो देखिए वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने अपनी एक बातचीत करनी है, उन्होंने अपने एक उसको बयान करना है। लेकिन ये एक हकीकत है, दो कौमी नजरिया एक हकीकत है। वो इसलिए कि देखिए मैं जहां पे पहुंचा हूं ना, मैं यहां पे पहुंचा हूं कि जी यस, दादा के दादा का नाम रामलाल था, और यस मैं हिंदुस्तान का उतना ही वारिस हूं जितना डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। मेरा इस जमीन पे उतना ही हक है। मतलब आई एम ब्लड बोन्स, दिलो जान सब हिंदुस्तान पाकिस्तान, मतलब ये जो जमीन है इसके साथ मेरा ताल्लुक है। लेकिन उससे आगे कि यस मैं मुसलमान कन्वर्ट हो गया, मैंने उसके बाद इस्लाम को कबूल कर लिया, और उसके बाद मैं इस सोच पे बिलीव नहीं करता कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मैं अब सबको डिसमिस कर दूं। अब मेरी मैं क्यों भाई मैं डिसमिस करूं? मैं सबका वारिस हूं, मैं सबका हिस्सा हूं, मेरे ब्लड में है। डीएनए कराएं तो शायद डॉक्टर साहब का और मेरा डीएनए सेम निकलेगा, क्या फर्क है हम में? मतलब देखे ना रिबा, मेरा और डॉक्टर साहब का डीएनए सेम निकलेगा, हमारा ब्लड का रूट्स जो भी उसकी कंपोजिशन जो भी होती है वो सेम निकलेगी। और शायद मे भी किसी आउटसाइडर के लिए मुश्किल हो डायग्नोज करना कि जनाब ये कौन है कौन नहीं है, इनमें फर्क या इनमें शनाख्त का है। तो मैं ये कहता हूं कि ये है। हाँ, मैं वॉर को एक्सक्यूज नहीं बना रहा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जरूर तवज्जो दिला रहा हूं कि वॉर जो है उसके इफेक्ट्स आते हैं, वॉर जो है उसका सोसाइटी के ऊपर बड़ा शदीद इंपैक्ट आता है। आप 1970s की पिक्चर देखें, पाकिस्तान की पिक्चर्स, उसमें वेमेन ने किस तरह के ड्रेस पहने में, वो क्या वो खवातीन मुसलमान नहीं थी? क्या वो जो साड़ियां पहन के मतलब लाहौर में, कराची में, मतलब रोड्स के ऊपर अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने जो है ना मंगेतरों के साथ वॉक करती थी, या इवन अपने क्लास फेलोज के साथ या अपने दोस्तों के साथ वो बाहर जाके खाने खाती थी, डांस करती थी, म्यूजिक सुनती थी, वो मुसलमान नहीं थी? मैं आज मुसलमान पैदा हो गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी उसको उसको मतलब अगर दलील की या लॉजिक की बुनियाद पे चलाएं तो वो उसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। ये जो अफगानिस्तान है, क्या वहां पे खवातीन जो है वो, बल्कि अफगानिस्तान में तो डॉक्टर साहब मैं तो इतनी सीरियस बातें नहीं करता, मिजाइया आदमी हूं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मशहूर था कि जिसने पार्टी पिशावर में नहीं की उसने पार्टी ही नहीं की, और उसके बाद ये मशहूर था कि जिसने काबुल में पार्टी नहीं की उसने तो पार्टी ही नहीं की। और आप देखें पिक्चर्स कि जिसमें हिपीज जो हैं, कि जो अमेरिका में थे, कि जो कहते थे कि दुनिया सिर्फ आप गाएं पिए और वो मतलब सब कुछ एंजॉय करें, वो पिशावर में आके लेटे होते थे बस अड्डों के ऊपर, और काबुल जा रहे होते थे बस की छतों के ऊपर बैठ के। तो इसलिए यस ये जरूर है कि थिंग्स हैव चेंज्ड, और फिर लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सारे साइकिल्स आते हैं। मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है, अब ये बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम, माजरत में आखिरी वो कहता हूं कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि अब पाकिस्तान दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा है। वो जिस तरह मेरा एक फौजी कोर्समेट था ना, तो वो मुझे कहता था कि सर हमारे आने से पहले भी पार्टी हो रही थी, और जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब दोबारा पार्टी शुरू हो जाएगी। ठीक है हमारा पीरियड जो है ना वो सख्ती वाला पीरियड था। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई ये जो है इंडिया अब वो उस तरफ जा रहा है कि जिस तरफ नहीं जाना चाहिए, कि वहां पे ये जो आरएसएस का राइज है, ये जो मजहब का राइज है, ये आई लव मोहम्मद के ऊपर जो है मतलब मारपीट है, मतलब ये सारी चीजें जो है ये मतलब अब वहां पे तो आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो आपकी सिर्फ तवज्जो दिलाता हूँ ना, वो सिर्फ ये तवज्जो दिलाने का मैंने आपकी बात ये सुनी। सब पाकिस्तान है। देखिए मैं एक स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर कर दूं, आई लव मोहम्मद वालों से हमने 1000 साल लड़ाई लड़ी है, और आई लव मोहम्मद वालों से मारने वाले 1000 साल लड़ेंगे। उनके साथ कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये ऐड कर दूं, नहीं इसमें भी मैं आई लव मोहम्मद वालों ने जितना भारत को चोट दिया है, जितना
किसी ने नहीं किया इंसानियत के ऊपर। किस बात की आई लव मोहम्मद से क्या प्रॉब्लम है किसी को? कोई मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव मोजेस, क्यों नहीं वो कह रहा है आई लव अब्राहम? वो मोजेस को क्यों नहीं बेच रहा है? क्या कहा है मोहम्मद ने भारत के बारे में, बता दीजिए गजवाई हिंद। क्या मेरा रिलेशन होगा आई लव मोहम्मद वालों के साथ? गजवाई हिंद का। अपनी लड़कियों को उठा के हम बेचवाएं, सेक्स स्लेव बनवाएं? नहीं चाहिए आई लव मोहम्मद वाले। अगर आई लव मोहम्मद कहना है तो आई लव राम के साथ मिलके रहो, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पे आप भारत को पाकिस्तान बनाओगे। ऐसी दोस्ती नहीं करनी जहां कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। साद रिजवी ज्यादा अच्छा आदमी है, वो क्लियर है कि हम गजवा हिंद पे जाएंगे, वो क्लियर है वो आदमी, मुझे पसंद है। मुझे पसंद है आपका खादिम हुसैन रिजवी जो कहता है कि काफिर के साथ हम कौन सी, ये किसकी शिक्षा है ये कि काफिर के साथ हमारा रिलेशन वही है जो पखाने में जाने वाले पानी के साथ होता है? किसकी शिक्षा है? खादिम रिजवी की शिक्षा है। क्या पढ़ के खादिम रिजवी बोल रहा है ये बात? आपको खादिम रिजवी पसंद है ना? खादिम रिजवी खादिम रिजवी की इतना ब्रेन नहीं है कि वो आदमी एक सेंटेंस अपने दिमाग से बोल सके। मूर्ख था वो। नहीं 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 नहीं। जहां से वो अपनी ज्ञान ले रहा है उस ज्ञान में तो वो ये कह रहा है ना कि मेरा आपका रिश्ता तो पाखाने में पानी के जितना होना चाहिए। और बोलिए तो अभी सुना दो ज्ञान। तो ये तो आई लव मोहम्मद का ही देन है ना। गर्दनें काट करके कब तक डरा करके रहेंगे? कितनों की गर्दन काट लेंगे? कितनी तलवारें हैं आपके पास? अगर आपको तलवार का घमंड है तो हमें उस तलवार के आगे गर्दनें रखने का घमंड है, मगर सच बोला जाएगा। आई लव मोहम्मद के नाम पर खून की नदियां बही हैं इस देश में, लड़कियों की इज्जतें लूटी गई हैं, लड़कियों को बेचा गया है बाजार में। ये वहशी थे, दरिंदे थे जो रिलीजन के नाम पे आए और इस देश की बच्चियों का मार्केट लगाया। नहीं चाहिए ऐसी सभ्यता जो बच्चियों को बेचते हैं, चाहे वो बच्ची क्रिश्चियन की हो, यहूदी की हो, हिंदू की हो। और नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई उम्मत जो बच्चियों में मुसलमान बच्चियों को अलग देखता है और हिंदू की बच्चियों को अलग देखता है। जौहरें की हैं। मैं उन माओ का बच्चा हूं जिन्होंने अपनी बॉडी बचाने के लिए आग में जला ली। मैं आग में जलना पसंद करूंगा, मगर मैं ऐसे किसी भी आइडियोलॉजी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा जो कहता है कि तुम सेक्स स्लेव बनो या हमारे अल्लाह को पूजो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। क्यों? क्या खास बात है अल्लाह की? क्या दिया है अल्लाह ने दुनिया को? तलवार। आई लव मोहम्मद के साथ अगर आपको लगता है कि भारत पुराना जा रहा है, शिवाजी का वो था भारत जो लड़ा आई लव मोहम्मद वालों के साथ, जिन्होंने हमारे स्कूलों को तोड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा। और हम लड़ते रहेंगे आई लव मोहम्मद वालों के साथ। जो हमारी पहचान बताने की कोशिश करेगा, हमारे पहचान मिटाने की कोशिश करेगा, हमें बदलने की। मैं मेजर रजा नहीं बनना चाहता। मैं अभिषेक मिश्रा पैदा हुआ हूं और अभिषेक मिश्रा ही पैदा मरूंगा। मेरे बाप का नाम सुरेंद्र कुमार मिश्रा था, वही रहेगा। कोई अब्दुल, कोई अल खालिद और ये नहीं होगा। तो फिर आप हाफिज है, इससे अच्छी हमारी शिक्षा है और हमें इस्लाम की जरूरत नहीं है इन सब चीजों को जानने के लिए कि माँ और बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या होता है। इस्लाम से पहले ये रिश्ता हमें पता था। हम तो शादियां भी देखते थे कि गोत्र कहीं एक ना हो जाए। इस्लाम का कंट्रीब्यूशन शून्य है। यदि मोहम्मद की लड़ाई लड़नी है, आपका स्वागत है। 200 न्यूक्लियर वेपन और बना लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम मेजर रजा नहीं बनेंगे, हम अरबों के गुलाम नहीं बनेंगे। अरब हमारे पैर के जूती के नीचे आएगा, हम अरब की पैर के जूती के नीचे नहीं जाएंगे। कोई सऊदिया हमारी माई बाप नहीं बनेगा, कोई अरब हमारे लिए शेख नहीं बनेगा। ऐसे शेख हमारे जूते को भी साफ करेंगे, हमें उनसे ज्यादा उनकी वैल्यू नहीं है। आपकी तरह नहीं है कि या शेख, अरे भैया शेख आ गया, शेख आ गया। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बेच देते हैं, वो शादी करवाते हैं उनसे। जाके करके आइए मुता मैरिज अरब में, छोटी बच्चियों को। पाकिस्तान में नहीं आते हैं शेख, छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते हैं, एक एक दो दो महीने की, चले जाते हैं। अगर आप में हिम्मत है, इतना इस्लाम का प्यार है, जाके जरा अरेबिया में 2 महीना किसी अरब की छोटी लड़की से शादी करके आइए, फिर बात कीजिएगा इस्लाम की उम्मत क्या है। डॉक्टर साहब, ये किधर से आप सुनते हैं? गुलामी को उम्मत नहीं कहते, गुलामी को उम्मत नहीं कहते। उम्मत प्यार का होता है, उम्मत बराबरी का होता है, उम्मत शिक्षा का होता है। मुसलमान लड़की की अस्मत उतनी ही
पवित्र है जितनी हिंदू लड़की की, जितनी यहूदी लड़की की, जितनी क्रिश्चियन लड़की की, या किसी और जू जेंटाइल की। बच्ची बच्ची होती है, उसकी इज्जत कोई अल्लाह के उससे नहीं चेंज हो जाती कि ये चूंकि इसका बाप लड़ा था तो इसको नोच लो, खसीट लो, उसको बाजार में बेच दो। बाप की सजा बेटियों को नहीं दी जाती। मैं तो स्पीचलेस हूँ रिबाहा, मतलब मैं इस पे क्या जवाब दूं। डॉक्टर साहब ने मतलब जो बातें की है ये इसमें आपने कहा कि भारत जा रहा है कहाँ, उसकी तरफ। भारत तो वहीं गया था, शिवाजी की तरफ। ये हाँ, तो इन्होंने लेकिन मैं डॉक्टर साहब अदब से अर्ज करूं कि मेरी समझ के मुताबिक आप जो मर्जी उस पर कहें, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन आई लव मोहम्मद वाले जो हैं वो मुसलमान हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नंबर एक। नंबर टू, कि कोई भी शिद्दत पसंद है कि जो किसी भी असूल को पामाल करे, मेरे नजदीक वो, अब उसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो अच्छा मुसलमान नहीं है। अभी सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अरब, नहीं, एक और बात का जवाब दे दूं ना, कि आप कह रहे हैं, आपकी सारी बात सुनूंगा, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गजवाए हिंद पे आपका यकीन है, आपका ईमान है या नहीं है? मैं वो असल में ये मेरे से टॉपिक रह जाता है, मैं इसके ऊपर स्टडी करके वापस आपके पास आता हूं। और वैसे अभी सुने, मैं बताऊं डॉक्टर साहब, आखिर में तो हक व बातिल की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, उसमें अब मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन सी लड़ाइयां शामिल है, लेकिन यह है कि गज़वा हिंद का इन स्पेसिफिक मैं रहनुमाई लेके आपके साथ बात करूंगा। लेकिन अभी सुनिए, अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो अरब आते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पे, ये ना, ये यूएई के मिनिस्टर हैं, काफी सीनियर है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मेरे ख्याल में कल्चर के या हैप्पीनेस के वो मिनिस्टर हैं। तो उनसे ना एक पाकिस्तानी साफी सुहेल बड़ाई साहब है, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। तो उसने कहा, यार सुहेल बड़ाई साहब, आप कभी दुबई आ जाइए, आप कभी जो है ना मतलब इधर हमारे मुल्कों में आ जाइए, और आप बता दीजिए कि दुनिया की कौन सी मतलब किस्म की खातून है कि जो लंबी हो, चौड़ी हो, चिपटी हो, गोरी हो, काली हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, जो मर्जी हो। उन्होंने कहा वो हमारे पास दुबई में नहीं है, तो हमने जरूर वहां से निकलना है, और फिर उसके बाद जहाज में बैठना है, और फिर रहीम यार खान में उतरना है, और फिर इस खेत के अंदर आना है, और फिर यहाँ पे टेंट लगाना है, और फिर कहना है कि जनाब यहाँ पे जो है ना वो ले आओ। तो ये डॉक्टर साहब प्लीज, हाँ ये बिकती बहुत है, व्यूज बहुत आएंगे इसके ऊपर। और दूसरा, आप ये जो बार बार कहते हैं कि हिंदू लड़की के ऊपर मौजूद है, वाह है, क्या कह रहे हैं? शेख के पास अरब में सारी खातूनें मौजूद हैं। क्या आपको एक अरबी खातून मौजूद होगी? हाँ, कईयों ने शादियां की हुई हैं अरबी खातून से, यूएई की, सऊदी अरबिया की। हाँ, बहरीन की, सऊदी अरेबिया की, कतर की, ओमान की। आप मुझे बताएं किसका रिश्ता कराना है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मुझे अरबों से कोई रिश्ता नहीं। डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे, सुन लीजिए, मैं स्कूल में पढ़ता था सऊदी अरेबिया के अंदर, मुझे अब उन अंकल का नाम भूल गया जिनकी गाड़ी में मैं स्कूल जाता था 4th 5th क्लास के अंदर। तो उनकी जो मिसेस थी वो सऊदी अरब की नेशनल थी, मतलब शी वाज अ सऊदी बॉर्न सिटीजन। तो मेरे अब्बा जी उनसे कहते थे कि यार तुम, और अरबी होना एक अलग चीज है, मिस्कीन यार अरबी थी ना, अरबी उल नस्ल खातून थी, बदुओं की औलाद में से अरबी उल नस्ल। मेरे लिए अरबी युगांडा के नस्ल के लोग हैं, मेरे लिए कोई खास विशेष यार युगांडा के नस्ल के लोग बुरे हैं डॉक्टर साहब, कमाल करते हैं आप। सब सेम है मेरे लिए अरबी कोई डॉक्टर साहब युगांडा के नस्ल के लोग क्या बुरे हैं? आपने चूंकि अरबी उल नस्ल कहा तो मैंने कहा मेरे लिए अरबी उल नस्ल मैंने इसलिए कहा कि आपको समझ आ जाए कि वो नस्ल दर नस्ल जो है ना अरबी थी, ये नहीं था। मेरा एक दोस्त था सीरिया से, सुन लीजिए, सीरिया से दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ये पाकिस्तानी और ये जो बाकी बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं ये हमारी तरह नहीं है, इनका कल्चर हमारी तरह नहीं है, ये आते हैं, इनको हम लिटरली द वर्ड वाज भिखारियों की तरह ट्रीट करते हैं, मिस्कीन। तो इसमें क्या है डॉक्टर साहब, क्या इसमें कमाल है? मतलब इससे मेजर रजा जो है, अगर इसको आपने मिस्कीन कह दिया तो मेरी उंगलियां कम हो जाएंगी, मेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, मेरा मुंह खराब हो जाएगा, क्या होगा? कोई मुझे भले मिस्कीन कहे, मुझे आप मिस्कीन कह लें, आप मुझे शूदर कहें, आप मुझे दलित कहें। सुने डॉक्टर साहब, किसी ने मैं डॉक्टर साहब आपको नहीं, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ये कमीन कि जी ये पोली है, ये तेली है, ये फला, मैं तेली हूं,
मैं सारी जिंदगी जिसने भी मुझसे डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ, डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ, पाकिस्तान में कोई भी ये समझे ना कि आप थोड़े से बेहतर आदमी हैं अगर वो देखे कि जी शायद उसकी बेटी से आप रिश्ता के लिए मुनासिब है। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूं, तो वो मुझसे पूछते थे कि बेटा तुम्हारी जात क्या है, तो मैं कहता था कि सर आप मुझे खतरी कह लें, आप मुझे जानवर कह लें, आप मुझे जो कहना चाहते हैं कह लें, मैं लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट हूं। ठीक है, सारी जिंदगी मैंने यही कहा। ठीक है, और मैं सबको एक बराबर अरबों में नहीं था तो है, ये अरबों में नहीं था। शिया और सुन्नी की लड़ाई क्या है? यार डॉक्टर साहब वो मसले मेरे बड़े हल नहीं कर सके तो मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं ठीक तो है वही कह रहा हूं ना, आपने कहा कि ये आई लव यार डॉक्टर साहब, देखें आप खुद इतने सादा और मासूम बन जाते हैं जब आप ये कहते हैं कि यार रजा ये जो ब्राह्मण है, ये जो क्या कहते हैं उसको शूदर है, दलित है, ये असल में वो नहीं था, इन्होंने गलत बना दिया। डॉक्टर साहब यही दुनिया है, इसको छोड़े। आप जैसा सुलझा हुआ इंसान मतलब कहां जाके फंस जाता है। ब्राह्मण अच्छा था ना, शूदर तो वो थे, बड़ा यहाँ सताए गए थे। हिंदुत्व का ब्रिगेड जो मोदी उठा रहे हैं वो क्या है? कास्ट के ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है वो? मोदी को आप गाली देते नहीं थकते, मोदी ब्राह्मण मैंने कब दिए यार, मैंने कब दिए गाली देते? पाकिस्तान वाले हैं, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा। मोदी उनका दुश्मन है। क्यों मोदी से दुश्मनी लिए पाकिस्तान के? पाकिस्तानियत मुझे तो समझ में नहीं आता, मगर मोदी ब्राह्मण है, मोदी क्षत्रिय है। कौन है? लेकिन वो ठीक है, मैं इस बहस में जाने नहीं चाहता। डॉक्टर साहब लोअर देखें, कास्ट के है मोदी। नहीं अभी हमारे यहाँ मैं असल में दूसरी बात पे आना चाहता हूं जो आपने पहले बड़ी संजीदा बात की। ये कॉन्सेप्ट आपका तो खत्म हो गया ना। नहीं आपने कश्मीर में सुन लीजिए, कश्मीर में शूद्रों को जो पाकिस्तान से आए वहां के उनको सिटीजनशिप नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में करवा लिया था कि 1937 से जो रहता है कश्मीर में सिर्फ उनको सिटीजनशिप मिलेगा। इस वजह से जो पाकिस्तान से भाग करके 1947-48 में आए उनको कश्मीरियों ने वो नहीं दिया, क्या नाम है, सिटीजनशिप, और वो कश्मीरी नहीं बन पाए। वो शूद्र थे, उनको शूद्र ही रखा गया। एक भी उसमें से अपना रिलीजन नहीं छोड़ा, एक ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब सुने, आपने जो बात की ना कि जी एज एफ के मुसलमान तुले में है इस बात के ऊपर कि उन्होंने जाके हिंदू लड़कियों का रेप करना है, और फिर आपने ये कहा कि जी सुन तो ले डॉक्टर साहब, ये भी सीरिया की वॉर हुई, प्लीज पढ़ लीजिए कितने रेप हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुए। बोस्निया की वार हुई, पढ़ लीजिए कि क्या किया, औरतों का किस तरीके से इस्तेसाल हुआ। ये ग्रूमिंग गैंग क्यों बना लंदन में, ये बता दीजिए। ग्रूमिंग गैंग के ऊपर तो डॉक्टर साहब मैंने आपके साथ इतना अच्छा वाह, वो लिंक लगा देना, वो लिंक लगा देना। अब तो वो बरतानिया वाले भी मान गए हैं, उन्होंने भी शाबाशी भेजी है कि मेजर वेल डन, लेकिन डॉक्टर साहब है कि बस वही कि जी अच्छा प्रोग्राम 58। हाँ, लेकिन आखिरी बात करता हूँ, प्लीज ये लिख लीजिए अपने पास। इस्लाम की तालीम के मुताबिक, इस्लाम की तालीम के मुताबिक जो अभी मैं नहीं कहता मेरी समझ है, इस्लाम की तालीम के मुताबिक किसी भी लड़की को, किसी भी खातून को कि जो आपके लिए नामहरम हो, उसका किसी भी तरह का इस्तेसाल जो है वो अजीम गुनाह है, मतलब वो नाकाबिले माफी गुनाह है। नाकाबिले माफी मतलब इट इज एन अनफॉरगिवेबल सिन। आप नहीं अलाउड है। अभी देखे ना, अभी वो डॉक्टर साहब कह जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी पाकिस्तान है ना, सऊदी अरेबिया है ना, मतलब 56 इस्लामी मुल्क है, मुझे बताएं कि कहां पे किसने किसको सेक्स स्लेव बनाया। सऊदी औरत की बात बताओ, वो कमेंट्री दे रही है कि जो मुसलमान लड़कियां नहीं है उनको जलील करना, उनका रेप करना ये सही है ताकि वो नीचे बन के रहे। अभी सुनवाऊंगा सऊदी की वो है महिला है। यार डॉक्टर साहब मैं अभी क्या करूं, वो एक महिला है, बाद में पता चलेगा कि वो रॉ स्पॉन्सर्ड है या किसी और की स्पॉन्सर्ड है, अभी उस पर क्या बात कर देंगे। आपको इसी का हाई लग रहा है। ये डॉक्टर साहब ये ऐसे ना, ये जो मासूम बच्चे और बच्चियां सुन रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान के अंदर, ये उनके जहन साजी इसको कहते हैं। इस तरह जहन साजी की जा रही है कि मेजर रजा जो है वो 1000 साल से खड़ा हुआ है कि भाई किसी तरीके से मुझे मौका मिले और मैं इंडिया पे जाके जो है ना, मतलब वहां की ख्वातीन पे हमला करूं। यजीदी बच्चियों के साथ
ISIS ने क्या किया, डॉक्यूमेंटेड यार विदाउट। ISIS कहां से मुसलमान हो गई? ISIS पढ़े ना डॉक्टर साहब, कोई थोड़ा सा एक 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 सर्च मारे, जेमिनाई को कहें, सिर्फ लिखें भी नहीं, जेमिनाई को कहें कि ISIS को किसने फंड किया, वो बता देगा आपको किसने फंड किया। किसने फंड किया, बता दीजिए जरा। अमेरिका ने, अमेरिका ने फंड किया ना। अच्छा चलो, बहरहाल अच्छा, मुझे खुशी है, अगेन ये जो पुराने अगेन बाबे हैं ना, इन्होंने तो मानना नहीं है रे बाहा, लेकिन ये जो जेन जी के बच्चे बच्चियां हैं ना, दे विल जेन फाइंड आउट जी के देमसेल्फ। बच्चे ग्रूमिंग गैंग बना रहे हैं, जेन जी के बच्चे। अच्छा, ग्रूमिंग गैंग अब तो मैंने प्रोग्राम इनको को समझाया भी था कल दोबारा से कि कंटिन्यू वो करें। 80% वाइट हैं, 80%। नहीं है ठीक मेजर है, साहब, पहले तो सच तो और स्वीकारना पड़ेगा आपको, हाउ एवर इनकन्वीनियंट इट इज। आप जब सच नहीं स्वीकारते तो और दुख पहुंचाते वो हैं जो। बस रिबाहा, मुझसे जो इस जिंदगी में गलती होगी ना, वो ये होगी कि मैं हलचल वाले बयानों का कायल नहीं हुआ, वरना यकीन करें, मतलब एक अच्छा मेजर हलचल वाला साहब, आप फुलझड़ी छोड़े। मेजर साहब हम भी फाइल लिए, ये बताइए क्यों स्टेट गेस्ट बना के क्यों बुलवाया? किसको? डॉक्टर जाकिर नाइक को? जी। यार डॉक्टर जाकिर नाइक की, डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। दोनों कैसे चलेगा, एक स्टेटमेंट बोलिए। यार डॉक्टर साहब, आप मुझे बात बता दें यार, फिर वो मैं असल में उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बात बता दें यार, बस रिबाह खत्म करें, मुझे इल्जाम लगाना अच्छा नहीं लगता किसी के नहीं ऊपर नहीं, जो है ना, लगाए वो लगाए, नहीं 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 नहीं, लगाए मुझे नहीं अच्छा ठीक है, लगता। कल से कंटिन्यू कर लेते हैं, कल ही से कंटिन्यू कर लेते हैं और हम बात करेंगे कस्बा हिंद भाई पर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी वजह से ना, ये कुछ मेरे मसाइल थे कि जिनकी वजह से मैं नहीं आ रहा था, और कुछ ना मैं फौजियों की तरह डॉज कर रहा था कि यार ये कर्नल साहब ने पकड़ के ना मेरे दिमाग की दही बनाते रहना। तो इसलिए मैं, तो बहुत बाल ठीक है, शुक्रिया। कंटिन्यू करेंगे बहुत जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करना अच्छा है, जी लेकिन जी डॉक्टर जी। साहब आप एक, मतलब मुझे नहीं समझ आती, वो कोई बटन लगा हुआ है उधर, क्या है? कोई सीट पे बटन दबता है, कुछ होता है, फिर आप एकदम से भड़क नहीं, जाते हैं, मुझे नहीं समझ। जब मुझे पाकिस्तानियों का सबसे बात बुरी लगती है, कष्ट होता है, जब वो बोलते हैं जी ये उसी रास्ते पे जा रहे हैं, ना तो उन्होंने वेद पढ़े, ना संस्कृत पढ़ी, ना उनको हमारा कुछ ज्ञान है। वो इस्लाम की और हमारी कंपैरिजन कर देते हैं कि हम चूंकि ज्यादा अपने धार्मिक विचारों से जुड़ रहे हैं तो जी हम मुसलमान बन जाएंगे। अरे टीचिंग तो हो इस्लाम वाली, वो मुझे दुख लगता है। हम तो कह रहे हैं हम बनेंगे और आप भी बनिए, और कट्टर मुसलमान बनिए, हम तो चाहते हैं आप बने। ठीक है आप सर, फिर से ये जो डबल स्टैंडर्ड में है ना, मैं एक मौलवी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं तुम इन, मैं वो वर्ड नहीं, आर वर्ड, तुम इन आर और इन खुचरों और इन गंदी लड़कियों के पीछे अपनी मुसलमान लड़कियों को पागल होते हो। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है। द वर्ड ही यूज्ड आपकी बेटियों के लिए, तो दूसरों के हाँ बेटियों की क्या क्या फायदा। अब लिबास जी को मैंने दिखाया था, अगर होगा तो इनसे पूछ लीजिएगा, ये डिनाई कर दे तो बात अलग है। वाह, मौलवा एक तो मैं कहता हूं, अगर आपके पास किसी दिन जज वाला थोड़ा आ गया ना डॉक्टर साहब, अभी तो आप माशाल्लाह से वकील हैं, आपके पास जज का थोड़ा आ गया, आप तो लोगों के सर तोड़ देंगे। हमने कहा मारो इसको, इसको भी मार दो ढाल से, ये बस फैसला है। न्याय करना टफ होता है मेजर साहब, न्याय करना अपीजमेंट नहीं होता। सत्य, न्याय मीन्स जस्टिस, अच्छा, इंसाफ, इंसाफ करना। जस्टिस करें ना डॉक्टर साहब, आप वो एक आधा बयान हलचल वाला सुन के तो फिर हमें सारों को रगड़ देते हैं। नहीं, मैं इस्लाम पे नहीं लग रहा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने इतना कहा कि आई लव मोहम्मद का मतलब है मैं गजवा हिंद करवाऊंगा। नहीं जिहाद, जिहाद फी सबीलुल्लाह नहीं है आपका एम? यार, जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर ग़ज़वा हिंद, फिर आई लव मोहम्मद, फिर उसके बाद ये असल में पता क्या है? ये वो एक, चले आखिर में एक हंसी वाली बात पे खत्म करते हैं। ये वैसे जोक सबने ही सुना होगा, लेकिन चले मैं सुना ही देता हूँ। वो रिबाहा आपकी तरह कोई एक लायक बच्चा था ना, तो उसने तैयारी की हुई थी भैंस के ऊपर मजमून लिखने की, लेकिन वो आ गया उसमें पर्चे में कि जी लिखें इंडिया पाकिस्तान की फसलों के बारे में। तो उसने कहा बेड़ा गर्क, ये तो सारा गलत हो गया। तो उसने कहा कि अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की फसलों से पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरी भैंस कैसी है, और उसके बाद उसने सारा मजमून वही चला दिया, मेरी भैंस वाला। थैंक यू सो मच देखिए, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।